अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अरे को बाय लूप किस तरह से आपने उसकी आउटपुट लेनी है। अब डेफिनेटली अगर आपके पास अरे है 100 इंडेक्स की तो आप वन बाय वन हर इंडेक्स को प्रिंट नहीं करवा सकते। तो हम लूप यूज़ करेंगे। जो हमने 100 लाइन्स ऑफ कोड में जो हमने काम करना है तो वो हमारा 2-3 लाइनों में काम हो जाएगा। तो फॉर लूप यूज़ करेंगे इस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले मैं एक अरे बना लेता हूँ यहाँ पर ABC, और इस बार मैं उस अरे में लेता हूँ अरे का कीवर्ड, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 तक मैं काउंटिंग रख लेता हूँ उस अरे में। अब मैंने 5 तक काउंटिंग रख ली है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो मुझे इसे प्रिंट करवाना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी अरे कितनी है। मतलब ये अरे मेरी एक्सटेंड भी हो सकती है, हो सकता है मैं यूज़र से डाटा लेकर इसमें इनपुट कर रहा हूँ। तो मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मेरी अरे का साइज़ क्या है। तो उसके लिए PHP में हमारे पास एक फंक्शन आता है काउंट का। अब मैं यहाँ पर काउंट लिखूँगा और इसके अंदर मैं वो अरे का नाम दूंगा जो कि अरे मैंने बनाई हुई है, काउंट। अब अंदर आपने लिखना है $ABC, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये काउंट फंक्शन ये करेगा कि ये आपके $ABC में जो अरे पड़ी हुई है उसकी तादाद आपको बता देगा कि उसके इंडेक्स की क्या तादाद है। अब यहाँ पर 5 मैंने किया हुआ है। तो अभी इसको प्रिंट करने के लिए मुझे इसको एक वेरिएबल में रखना होगा। मैं लिख लेता हूँ लेंथ, और ये मैंने एक वेरिएबल में इसको रख लिया। अब मैं इको करता हूँ लेंथ को सबसे पहले, ताकि आपको पता लग जाए कि जो काउंट है वो काम कर रहा है कि नहीं। और इसको जाके यहाँ पर अपना ब्राउज़र रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर देखें ये मेरे 5 उसकी तादाद बता रहा है, ठीक है। 5 ये मुझे बता रहा है। अब मुझे पता लगा है कि मेरी तादाद कितनी है, मेरी अरे का साइज़ क्या है। तो अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे फॉर लूप लगाना होगा। तो फॉर लूप लगाऊंगा $x, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, कोई भी आप ले सकते हैं। और उसके बाद इसको फ़िलहाल मैं ज़ीरो कर देता हूँ $x को। और उसके बाद मैं इस $x की पर कंडीशन लगाता हूँ $x इज़ लेस देन किससे होगा, $लेंथ से। क्योंकि उसके अंदर अब पड़ी हुई है मेरी तादाद, साइज़ मेरी अरे का। उसके बाद मैं $x प्लस प्लस कर देता हूँ, इंक्रीमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आकर मैं इको लिखूँगा। इको लिखकर जस्ट मैंने अब क्या करना है, उसको बताना है कि इस अरे के में से क्या प्रिंट करना है। $x, और फिर यहाँ पर अगर ब्रेक लाइन लगानी है तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं अगर आपने करना है। अदरवाइज़ आप कंकैटिनेशन के साथ भी मैंने आपको बताया किस तरह से करना है। BR लगा दें और ये ब्रेक लाइन हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जाते हैं, रिफ़्रेश करता हूँ तो 1 2 3 4 5 आउटपुट आ गई। अब इस प्रोग्राम को समझें ये काम कैसे कर रहा है। देखें, सबसे पहले हमने अरे बना लिए, उसमें अपने वेरिएबल्स अपने वैल्यूज़ रख ली। उसके बाद अब मुझे उस अरे का साइज़ फाइंड आउट करना था। तो PHP में एक फंक्शन आता है काउंट के नाम से। मैंने वो फंक्शन यूज़ किया, उसको मैंने बताया कि फ़ंक्शन के अंदर कोई किस अरे का साइज़ मुझे चाहिए। तो मैंने $ABC की अरे बता दी। अब इसका साइज़ चला गया मेरे लेंथ के वेरिएबल में। इस अरे का $ABC की अरे का साइज़ चला गया मेरे लेंथ के वेरिएबल में। मैंने फॉर लूप लगाया, एक मैंने वेरिएबल लिया, उसको ज़ीरो के बराबर किया, और फिर मैंने कहा कि जो मेरा वेरिएबल x है, अब मैंने इसको ज़ीरो के बराबर क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि जो मेरा इंडेक्स है वो ज़ीरो से शुरू होता है। मैंने आपको पहले अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया कि अरे का इंडेक्स ज़ीरो से शुरू होता है, तो मुझे x ज़ीरो लेना पड़ा। उसके बाद मैंने $x इज़ लेस देन लेंथ का। लेंथ मतलब लेंथ में अब क्या पड़ा है, लेंथ में पड़ा है ये काउंट, ये इस अरे की लेंथ कितनी है, तो वो चली जाएगी इसके पास, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने जो कंडीशन लगाई वो लगाई लेस देन की। अब लेस देन की कंडीशन मैंने इसलिए लगाई क्योंकि मुझे पता है, मैंने जब आपको इको करके दिखाया लेंथ को तो वो साइज़ बता रहा था 5, लेकिन क्योंकि इंडेक्स मेरा 0 से स्टार्ट हुआ तो ये 5 की जो वैल्यू ये इंडेक्स नंबर 4 पर पड़ी है। इंडेक्स नंबर 4 पर मेरी 5 की वैल्यू पड़ी है क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है।
लेकिन जब मैंने काउंट किया ABC को तो उसने बताया कि आपकी इस अरे में इतनी वैल्यूज़ हैं। वो वैल्यूज़ का बताता है कि आपकी अरे में कितनी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। उसने मुझे बताया आपकी अरे में 5 वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। अब मुझे पता है जो अरे है वो 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्स उसका, तो मैंने उसे लेस देन रखा। अब ये 4 पे जाके जब ये 5 पे जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फिर मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। उसके बाद मैंने जस्ट इको किया अरे, और अरे में मैंने बताया जैसे यहाँ पर 0 आएगा तो मुझे यहाँ पर x पे 0 मिलेगा अरे में, तो उसको पता लगेगा ABC 0 इंडेक्स को मैंने इको करना है। तो ये फंक्शन इस तरह से काम कर रहा है। होपफुली मैंने आपको बड़ी बारीकी से समझाया किस तरह से ये काम करता है, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी किस तरह से हम एक अरे को बाय लूप उसकी आउटपुट ले सकते हैं या फिर और एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने डिफरेंट काम के लिए। बेशक सर्चिंग के लिए है या फिर मैचिंग के लिए है, तो हम डिफरेंट ऑपरेशंस इसके ऊपर बाय लूप अप्लाई कर सकते हैं।